नमस्कार मित्रों, नव वर्ष के साथ साथ नवरात्रि की भी हार्दिक बधाइयाँ। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ कि सप्तशती का पाठ जो माताएं बहनें करती हैं वो किस प्रकार से उनको करना चाहिए। बहुत बार वो प्रश्न पूछ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि इसका ये पाठ कर लें, वो पाठ कर लें, एक अध्याय कर लें या 2 अध्याय कर लें। ऐसा आपके मन में भी कोई जिज्ञासा हो सकती है, तो इसका मैं आपको आज सारी वीडियो में बताऊंगा कि इसका पाठ आप लोगों को बिना पंडित जी के घर में कैसे करना है और क्या करना है। मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारा जो चैनल है हिंदू संस्कृति का, जो इस चैनल में नए जुड़े हैं उनको सब्सक्राइब करिए आप लोग और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें बगल में, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है नए वीडियो के वो आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। तो शुरू करते हैं अपनी बात कि सप्तशती का पाठ कैसे करना है। नवरात्रि में अक्सर सभी लोग करते हैं और मूल रूप में जो बहुत श्रद्धालु लोग होते हैं, आस्थावान लोग होते हैं, वो कवच का पाठ करते हैं और कुछ लोग 1 अध्याय 2 अध्याय करके कर लेते हैं। तो उचित क्या है वो मैं आज आपको स्पष्ट इसमें बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले मित्रों, जो सप्तशती है उसको समझते हैं कि सप्तशती इसमें 700 श्लोक हैं, 13 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है सप्तशती। तो इसमें जो भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती 3 चरित्र इसमें हैं। पहला जो चरित्र है वो महाकाली का है और उसके बाद जो द्वितीय चरित्र आता है, प्रथम चरित्र, दूसरे चरित्र को कहते हैं मध्यम चरित्र। जो मध्यम चरित्र है वह दूसरा चरित्र जो मैं आपको बोल रहा हूँ मध्यम चरित्र, वह है महालक्ष्मी का, और तीसरा जो चरित्र जो है वह है महासरस्वती का। तो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के ये चरित्र हैं। प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र के नाम से दुर्गा सप्तशती में इनका विनियोग होता है, ध्यान आदि होते हैं। तो मार्कंडेय पुराण है जो, वो मार्कंडेय पुराण से यह लिया गया है और इसका जो पाठ है वो कैसे करना है वो आप समझिए। यदि आप केवल कवच पढ़ते हैं और उसके बाद अर्गला स्तोत्र पढ़ते हैं और कीलक स्तोत्र पढ़ते हैं प्रतिदिन, कवच, अर्गला और कीलक, तो उसमें भी आपको जो है तत्त जो स्तुति है उसके अनुसार उसके फल की प्राप्ति होती है। और उससे पहले यदि एक इसमें और पाठ है जो भगवती के अष्टोत्तर शतनाम हैं, 108 नाम स्तोत्र है जो, तो उसका भी आप पाठ कर सकते हैं नित्य। उससे भी आपको फल की प्राप्ति होगी, उत्तम फल की प्राप्ति होगी। और उसके बाद इसमें एक स्तोत्र है बीच में जो नमो देव्ये महादेव्ये करके सब लोग अक्सर बोलते हैं घरों में, 5-5 6-6 श्लोक उसके गुनगुनाते हैं और पाठ करते हैं। वह भी आपको भगवती की स्तुति के रूप में उसको भी आप पाठ कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है, अब इसमें एक पाठ और है जो अथर्व शीर्ष का है, देवी अथर्व शीर्ष का पाठ, वो भी बहुत उत्तम फल की प्राप्ति कराता है। ये तो अलग पाठ हो गए। लेकिन जब आपको क्रम से जो आप कहते हैं कि मैं 1 पाठ कर लेती हूँ या 2 पाठ कर लेती हैं, तो इसका जो उपाय है, तो 1-2 पाठ का वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सप्तशती में जो 3 चरित्र हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तर, तो इसमें पहले तो स्पष्ट किया है कि इसमें एक चरित्र का जो है हमें जपना नहीं है, आधा चरित्र नहीं जपना है, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा है कि चरितार्धम तु न जपे जपम छिद्रम वाप्नुयात् प्रदक्षिणा नमस्कारान कृत्वा मूर्धनि कृतांजलि, कि हमें आधे चरित्र का पाठ नहीं करना है। और यदि हमें करना ही है, हमारे पास समय अभाव है, यदि हमें आवश्यकता है कि हमें थोड़ा सा ही करना है, तो उसमें ये लिखा है कि मध्यम चरित्र का पाठ किया जाए, प्रथम चरित्र का छोड़ दिया जाए, उत्तर चरित्र का छोड़ दिया जाए, केवल मध्यम चरित्र का पाठ किया जाए। वह पाठ हमारा जो होता है सफल माना जाएगा। और जिस प्रकार हम ये बात कहते हैं
कि हमें एक अध्याय करना है या 2 अध्याय, तो इससे 1-2 अध्याय नहीं किए जाते हैं इसके, क्योंकि प्रथम चरित्र में जो भगवती महाकाली का जो ये चरित्र है, प्रथम चरित्र, इसमें आपको मैं बताता हूँ, प्रथम चरित्र में केवल 1 अध्याय है। और जो उसके बाद जो मध्यम चरित्र जो आता है, महालक्ष्मी के प्रीत्यर्थ जो मध्यम चरित्र है, उसमें मध्यम चरित्र में जो अध्याय हैं 2रा और 3रा और 4था, 2रा 3रा और 4था मध्यम चरित्र के हैं। तो हमें जो ये आदेश है इसमें कि हमें यदि पाठ करना है तो मध्यम चरित्र का पाठ करना है। यदि हम सिंगल 1 पाठ या 1 अध्याय की जब हम बात करते हैं तो 1 अध्याय न करके 1 चरित्र हमको पूरा करना पड़ेगा, वो भी मध्यम चरित्र करना पड़ेगा। यानी 2रा पाठ, 3रा पाठ, 2रा अध्याय, 3रा अध्याय और 4था अध्याय। ये घर में जो माताएं बहनें जो बार बार पूछ रही हैं, वो उनके लिए सबसे उत्तम है कि वो द्वितीय मध्यम चरित्र को का पाठ वो करें। 2रा अध्याय हो गया, 3रा अध्याय होगा, 4था अध्याय हो गया, उसमें जो विनियोग है, उसमें जो ध्यान है वो करें। और यदि आपको संस्कृत नहीं आती है, संस्कृत आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप हिंदी में भी इसका पाठ कर सकते हैं। और जो उत्तर चरित्र है, उत्तर चरित्र में सारे 5 अध्याय, 5 से लेकर के अध्याय 13 तक हैं, ये उत्तर चरित्र के पाठ हैं। तो इस प्रकार हमें जो ये सप्तशती किताब है, ये सप्तशती की, तो इसमें किस प्रकार से हमको करना चाहिए, सबसे पहले ध्यान रखना है कि मध्यम चरित्र ही हमको करना है, 1 अध्याय 2 अध्याय करके नहीं करने हैं। मध्यम चरित्र हमारा जो होता है 2रे अध्याय से शुरू होता है, 2रा 3रा और 4था। उसके बाद यह मध्यम चरित्र कर लेने के बाद इसमें ये स्पष्ट लिखा है कि भगवती से बार बार क्षमापये जगत धात्रीम, कि भगवती से बार बार हमें क्षमा याचना करनी चाहिए कि जो भी गलतियां हों उसको क्षमा करें। उसके बाद इसमें आता है दुर्गा 32 नाम माला, भगवती दुर्गा के जो 32 नाम हैं उसका आप पाठ कर सकते हैं। दुर्गा मानस पूजा, दुर्गा मानस पूजा जो है उसकी आप उसका पाठ कर सकते हैं, क्योंकि भगवती की जो पूजा है वो संसार में ऐसा कोई नहीं है कि उसकी पूजा जो है उनके विधि विधान से हम लोग कर सकें, क्योंकि इसमें इसलिए मानस पूजा दी है कि भगवती के जो सामग्रियां हैं, जो उनको चढ़ाना है, जो भेंट करना है, वो हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए मानस पूजा मतलब मन से वो सारी जो सामग्रियां हैं, सारी जो भेंट पूजा है, सारे जो श्रृंगार आदि हैं, वो मन से हम उनको समर्पण करते रहें, वो दुर्गा मानस पूजा आप कर सकते हैं। और यदि हम भगवती की पूजा नहीं करते हैं तो क्या कहते हैं, यो न पूजयते नित्यम चंडिकाम भक्तवत्सलाम भस्मीकृत्याश्च पुण्यानि नर्दहेत परमेश्वरी, कि जो लोग जो हैं भगवती की उपासना नहीं करते हैं तो हमारे सारे पुण्यों का क्या कर देते हैं, भगवती नाश कर देती। इसलिए हमें भगवती की उपासना करनी चाहिए। और आगे जाकर के आप जब दुर्गा मानस पूजा जब आपकी हो जाती है, उसके बाद आपका जो दुर्गा 32 नाम माला है ये हो जाता है पाठ। जो लोग ज़्यादा पाठ करना चाहते हैं वो इनको पाठ कर सकते हैं। फिर देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र पाठ है एक, न मंत्रम नो यंत्रम, तो इसका आप पाठ कर सकते हैं। और आगे जा कर के भगवती की आप आरती करें, और मूल रूप में आप कवच अर्गला कीलक का पाठ कर सकते हैं। और भगवती का जो मैंने अष्टोत्तर 69 नाम बताया उसका पाठ कर सकते हैं। और सप्तश्लोकी दुर्गा है, प्रारंभ में ही सबसे पहले सप्तश्लोकी दुर्गा करके है, इसका आप पाठ कर सकते हैं। क्योंकि सप्तश्लोकी दुर्गा जो 7 श्लोक हैं दुर्गा के, इसका महात्म्य इतना बड़ा है कि इसको जो पाठ करेगा उसको पूरे संपूर्ण पाठ का फल मिल जाता है। तो इसलिए इसका आप पाठ करें, और संस्कृत नहीं होती तो हिंदी में करें, और नवरात्रि में करें चाहे प्रतिदिन करें। भगवती पराम्बा जगदम्बा जो है सभी की रक्षा करने वाली है, और माँ है, माँ तो जगत जननी है, वो सब कुछ अच्छा ही करती हैं। और नवरात्रि में पाठ कीजिए, और आगे इसमें जो भी आपको शंकाएं होती हैं उनको आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।